राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका अभिशाप निवर्ताने कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज है शनिवार 28 सितंबर और आज है हमारे लिए बड़ा वाला दिन। बड़ा वाला दिन क्यों है? क्योंकि आज हमारे घर की ढलाई होने वाली है। आप सब देख रहे हैं कि मेरे घर में काम स्टार्ट है और कई दिनों से मैं परेशान थी, बट आज फ़िलहाल हमारी परेशानी का अंत होने जा रहा है। मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, बट कुछ हद तक जो हम लोग का सपना भी है, हमारा ज़रूरत भी है, वो पूरी होने जा रही है। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा नर्वस भी है क्योंकि इधर मौसम भी ख़राब है, प्लस ढलाई होना बहुत मुश्किल वाला काम है और बहुत परेशानी वाला है। आप सब लोग बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देखना। मैं दिखाऊंगी सारा, एक एक करके कोशिश करूंगी दिखाने का। आज इसने छुट्टी भी ले लिया है ताकि घर में कुछ ज़रूरत हो तो मैनेज करे। और आज बाबू स्कूल नहीं गया क्योंकि बाबू को ना रात से ही खांसी स्टार्ट हो गया बहुत ज़ोर से, तो उसको हम नहीं भेजे। बहुत परेशान है, रात भर भी नहीं सोया है। दवा दिए, तेल वेल सब किए, बट वो खांस मतलब कंटिन्यू खांस रहा है। उसकी खांसी से ना मैं नहीं सो पाई हूँ। शगुन चली गई है क्योंकि उसका एग्ज़ाम है। और अभी बिजली वाले भैया हैं जो वायर वगैरह लगा दे रहे हैं, पंखा का ये का। और 10 बजे से स्टार्ट होगा ढलाई का। बस दुआ करिए कि बारिश ना हो और किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, है ना। कितना बज रहा है अभी? अभी 7:50 यानी कि 8 बजने जा रहा है। अभी भी 2 घंटे। तब तक मैं वीडियो डाल लेती हूँ क्योंकि मैं बाहर बैठूँगी नाश्ता वास्ता करके, तभी मैं आप लोग को सारी चीज़ें दिखा पाऊँगी। और जब तक काम नहीं होगा तब तक मैं अंदर भी नहीं आ पाऊँगी, इसीलिए सारा चीज़ बाथरूम वगैरह करके मैं बाहर बैठूँगी सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए। बस मैं यहीं पे आके बैठी थी और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे आप सबको एक अच्छी अच्छी वीडियो बना के दूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे बैठना ही मेरे लिए सबसे बड़ा काल हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो पड़ोसन साहिबा है, विश्व सुंदरी है, मिस यूनिवर्स है, उसको पहले से ही पिछवाड़े में लगा पड़ा है कि ये घर कैसे बना रही है। वो लोग यहाँ पे नहीं थी, मुंबई गई हुई थी। जब मेरा घर बनना शुरू हो गया, आधा बन चुका, तब वो लोग आई। हमको लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा यही सब देख के तकलीफ में होगी। होता है ना, खुद तो बना नहीं पा रहा, लेकिन क्योंकि मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं है, सामने जाके भी नहीं बोलती हूँ। हस्बैंड वाइफ का मैटर वो हर घर में होता है, लेकिन उसको लेकर के लोग सोचिए तो कहेगा तो क्या ही समझिएगा उसको। लग रहा था ना, ये सामने वाला सही पानी मांगने का फिराक में था। भाग रहे चोटा, भाग साला। और क्या, इसीलिए तो तुमको लगा पर आके बोल ना हमसे, बोलो ना हमको रे, इसीलिए तो तुमको लगा, है ना। मोटर मांगने वाला था उसके जगह में, इसके लिए अपना बीवी बच्चा सबको ना बलि दे देगा, इसीलिए इसको लगा भी नहीं लड़ती ना उसी से मांगते। और तो काहे ला तोरा पर आके लगा फिर कौची? तो तुम्हारे बेटवा से बढ़ के हो का? काला चुप रखेंगे मुंह? काला चुप रखेंगे? वो मार के निकलेगा और हम चुप रखेंगे? घर हो चाहे ना हो, पहले ओकरा हम खींच देंगे वहीं पे। हाँ, जन हाथवा से मारा ना, वो हाथवा मार के दूसर का हाथवा में दे देंगे। हम काम देखेंगे, हम पहले काम में मेरा नहीं है। पहले जिसको लाए ना, देखो खास खास के परेशान है। यहाँ पे बैठना मतलब कि कुछ ना कुछ हो जाना, ठीक है। आप घर में रहो, बच्चों को लोग पूरा पैक रहो। मैंने सोचा था कि चलो आज ढलाई होगा तो कितनी खुशी की बात है, मेरा घर में इतना दिन का जो समस्या है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। इंसान कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है। लोगों को कहाँ से बहाने उठाना, मुर्गी से स्टार्ट करना है, बच्चे को पीटना है, उसके बाद तो जान रहा है कि ऐसे तो बोलबे करेगी। कोई भी एक चीज़ में बर्दाश्त करेगा। है यहाँ पे सबका जो किशुनपुर को खरीदा है। सबसे मुश्किल काम यही वाला है। ये जो मशीन होता है इसी से ढलाई स्टार्ट होगा और इसी से होगा। यहाँ पे छर्री है, उधर छर्री है, उधर बालू है, और यहाँ पे जितना सीमेंट देख रहे हैं ये सारा सीमेंट है। और इतने सारे लेबर ये लोग लेके आए अपने साथ में। और मैं क्या ही बोलूँ, इतना ही मूड खराब हो रखा है ना मेरा, इतना ही ज्यादा। मुझे ना गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती है, चाहे वो कोई भी हो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। अगर मैं गलत खुद रहूंगी ना तो मैं माफी मांग लूंगी, जो कहेगा लोग कह दूंगी। बट यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है। मगर यहाँ पे ना इस पूरे मोहल्ले का एक प्रॉब्लम है। या जितनी औरतें हैं ना सारी गुटबाजी करती हैं, और सब एक साथ बैठ करके ना जो कमजोर होता है उसके लिए चुगलियां करती है ये लोग।
और सबसे पहला पॉइंट तो मेरे घर से ही मिल जाता है। हम हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा कंटिन्यू रहता है, जो इन लोग को फ्री में तमाशा भी है और उसी को इन लोग कमजोरी पॉइंट भी मान लेती है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर किसी का पति सामान ला के नहीं देगा, बच्चों का ख्याल नहीं रखेगा, चाहे बाकी चीजें, तो लड़ेगी ही ना, वो तो तुम्हारा मैटर नहीं है। अगर तुम्हारे पति से कोई लड़े तो उसको लेकर के मुद्दा बनाओ तो एक बात हो। तुम तो पहले बच्चों को पीटोगे, फिर कोई बात बोलोगे और फिर कहोगे कि सामने वाला कमजोर है तो वो चुप रहे। तो भैया आजकल कमजोर कोई होता नहीं है, किसी को देखने में भले लग जाता है बट कोई होता नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो लकड़ी वकड़ी था ना, तो ये लोग पहले बोले नहीं थे कि यहाँ से हटा लो, तो हम लोग हटा लिए रहते हैं। तो यहाँ पे काम होगा तो ये लोग बोले कि सबसे पहले इसको हटा देते हैं। मैंने इधर बोला कि सबको हटा दीजिए, इधर रख दीजिए। पर इनफैक्ट बताएं, जब लड़ाई झगड़ा किसी से भी होता है ना दोस्तों, पता नहीं क्यों दुनिया हमको इतना बुरा लगता है ना कि मत पूछिए। कभी कोई सामने से आ करके ना कभी नहीं बोलेगा। यही कारण है ना कि गलत हमेशा गलत बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। आज मैं चुपचाप अगर सहूं तो ये लोग पता नहीं हमारा यहाँ रहना भी हराम कर देंगे, ऐसे हैं ये लोग। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया कि पूजा कर लीजिए, तो यहाँ पे लड्डू लाया गया था। हम नहीं बोल रहे थे इसको, एक बार गया शगुन को लाने पहुंचाने स्कूल, उस वक्त ये लड्डू हम बोले थे कि लेके आना, नहीं लाया लड़का। फिर 2 घंटे बाद जब लड़ाई झगड़ा मैटर हो गया, उसके बाद मेरे से बकवास करके फिर ये लड़का गया लड्डू लाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मम्मी पूजा करेगी, उसके बाद छत पे जाएगी पूजा करने, और ये चदरा है इसी को बिछा करके यहाँ पे सीमेंट यानी कि मसाला तैयार किया जाएगा। ठीक है, इतने सारे लोग यहाँ पे आए हैं और सबसे पहले ही हमारे यहाँ तो पानी का समस्या है। मैं तो बोलूंगी ही नहीं आज इस लड़के को। हमेशा तो क्या है ना कि मैं बैठ के बुद्धि देती हूँ ना, क्योंकि हमेशा हाथ पैर हो तो काम नहीं आता है, उसको बुद्धि भी चाहिए होता है। जो इस लड़के के पास बुद्धि नहीं है, ये चल रहा है लेकिन मेरी बुद्धि से चलता है, तो आज तो मैं इसको बोलूंगी ही नहीं। पूरे दिन ये लड़का परेशान रहेगा, पूरे दिन। मैं भी कहीं क्लास वगैरह जाती हूँ ना, मुझे पूरा समय ये टेंशन दे के भेजता है, कोऑपरेशन नहीं करता है, कोऑपरेट नहीं करता है। तो भगवान इसको कहाँ से कोऑपरेशन दिलाएंगे। तुम पत्नी को कुछ समझता नहीं है तो तुमको पत्नी काहे को कुछ समझेगी। करो, उठाओ जिम्मेदारी, अच्छा लगेगा। सीढ़ी भी हमारा ढलाया नहीं है, मतलब एक तरफ का ढलाया है और इनका कहना है कि अभी एक तरफ का सीढ़ी अभी तुरंत तत्काल ढालेंगे और फिर उसी पे से चढ़ के और छत में ढलाई शुरू करेंगे। हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा था, पहले तुम लोग डर गए थे कि उस तरह से कैसे होगा, टूट टाट जाएगा क्या बोल करके। इसका तो थोबड़ा ही नहीं देखने का मन कर रहा है, सीरियसली बोल रहे। जब तक इसको दमदमा के नहीं देंगे ना, तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। कारण कि ये दूसरों के वजह से ना मुझसे लड़ता है, बट मेरी वजह से चाहे बच्चों के लिए किसी और से कभी नहीं लड़ेगा ये फालतू का लड़का, कभी नहीं। तो मम्मी गई यहाँ पे पूजा करने के लिए, पूरा छत पे तो नहीं गई क्योंकि वहां पे सीढ़ी बना नहीं है, सिर्फ पटरा का ठोकाई हुआ है। और क्या ही बोले, जब प्रसाद बंटना शुरू हुआ, एक प्रसाद का जो कहते हैं ना हिस्सा, वो हमको नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सब लोग खाए, मतलब ऐसा घर का आदमी होता है, इतना घटिया आदमी होता है कि बच्चा क्या खाएगा बड़ा क्या खाएगा उसको कोई मतलब नहीं है। पूजा हुआ, सारा लड्डू इधर। इसका कंजूसीपना इतना है ना, इतना कंजूसीपना है कि सिर्फ ये अपना पेट जानता है। घर पूजा हो रहा है भैया तो सब कोई खुश है ना, सबसे पहले तो अपना खुश होता है। कभी नहीं करेगा, जितना हो सके कम में करो, कम में निपटा लो बस। बड़े बड़े पूजा जो घर में होते हैं ना, उसमें भी इसका कहना है 5 रुपया का इलायची दाना ले आ और उसी से पूजा कर लो। इसीलिए पता है हम सारे पूजे छोड़ दिए, कोई पूजा नहीं करते। बट जब से आप लोग के साथ जुड़े तब से तीज त्योहार सब कर लेते हैं कि चलिए मेरा परिवार है भाई, मुझे सपोर्ट करती है, मुझे हंसते खेलते देखना चाहती है। मैं क्या बोलूं, यहाँ पे सब लोग लड्डू खा रहे थे, सब लोग। मेरे हाथ में एक लड्डू तक नहीं, एक लड्डू तक नहीं। ये बच्चा को हम नहीं दिए खाने, सगुन अंदर थी तो उसको एक लड्डू मिल चुका था, बट मुझे तो नहीं मिला। लड्डू मीठा है, खट्टा है, आई डोंट नो। बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक इंसान है ना, ज्यादा तो कुछ नहीं, हर इंसान को खाना खुराक तो मिलना चाहिए ना। बाकी चीजें तो चलो ठीक है, फिर भी अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन नहीं। खैर कोई बात नहीं, मेरी खुशी तो पहले ही खा चुका है ये। उसके बाद कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हस्बैंड साथ रहता है तो सोचती है कि हम हैं सो तो हम ही है, यही औरत है यही। देखिए ना गाड़ी में कैसे बेशर्मी पन्ना दिखा करके कपड़ा फैलाई हुई है। हमको तो कोई अगर ऐसे बोल देता ना तो उसकी तरफ उसकी चीजें नहीं छूते, मगर इन लोग इतने बेशरम है, इतने बेशरम है। ढीठ है, ढीठ जिसको कहते हैं ना, वो बिल्कुल ढीठ, गंवार पन्ना, वही है इन लोग में।
देखते देखते यहाँ पे ना मसाला स्टार्ट हो गया सनाना। मैं तो आज बिल्कुल खुश नहीं हूँ। खुश रहती अगर वो ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन पहले तो क्या ही बोले। और बाबू का तबीयत अभी थोड़ा थोड़ा कम है, क्योंकि मैंने 4-5 बार दवाई दी है इसको। इधर मम्मी का हाथ में चोट लग गया पटरा वटरा से। ठेकेदार भैया अभी आए हैं वापस और बोल रहे हैं एक गाड़ी गट्टी और गिराना पड़ेगा, छर्री और बालू। हम लोग को इतना ही एस्टीमेट बताया गया था पहले, तो उतना गिरा लिए हैं, मगर अभी वापस बोल रहे घट जाएगा। तो अभी अंदर में वही बात करते हैं। मशीन फाइनली बंद कर दिया गया है, क्योंकि शायद लंच हो गया होगा और मुझे बहुत बेकार लग रहा है, बहुत बेकार। वो जो पीछे देख रहे हैं ना, नहीं दिख रही होगी, वो एक घर वाले। खाना खाया? सब खाना खाने जा रहे हैं, अपना अपना जो खाना लेके आए हैं। भारत है, आप खाना खिला देंगे, दाल भात चोखा। शाम हो गया है, देख सकते हैं सूरज डूब रहा है और डूबते डूबते काम अभी ख़त्म हो गया। क्या ही बोले, छत का ढलाई हो गया, अब सीढ़ी में प्लेन किया जा रहा है, मगर जितना छर्री है ना बच गया, बालू भी बच गया, बहुत हो गया कंप्लीट। सीढ़ी उड़ी सब हो गया और 6 बोरा सीमेंट बच गया पूरा, और एक आधा बोरा छर्री भी जितना मंगाया गया था उसमें से आधा बच गया इस साइड में। और पिछले बार हम वहाँ से छर्री हटा रहे थे, यही सोच के उसको रखने का जगह नहीं है बोल के, तो सीमेंट बोरी बचा हुआ है उसको अंदर रखवा दे रहे हैं ताकि ख़राब ना हो। मम्मी तो बोल दी एक बोरा अंदर वाला जो पहले से था वो पत्थर बन चुका है। ये लोग यहाँ पे खड़े हो गए थे लड़ाई करने जैसा, क्योंकि इन लोग मांगे थे पैसा। इन लोग का बनता है 300, मतलब शाम को जाते समय इन लोग को दिया जाता है कुछ खाने पीने के लिए। तो वो लड़का सीधा मना कर दिया, तो ये लोग मेरे पे चढ़ाई कर दिए। अब मेरे पास 1 रुपये नहीं है, 1 रुपये नहीं है, मैं दूँ क्या, है ना। फिर मैंने बहुत मजबूरी में इनको फ़ोन लगाया उस लड़का को, जबकि मेरा बात करने का इच्छा नहीं था। धीरे धीरे करके सारा सामान अंदर कर लिया और कुछ वो लोग अपना अपना ले गए। बालू हमारा बच गया, छर्री हमारा बच गया। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। हमको ना चाहते हुए वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है जो बिल्कुल दिल से इच्छा नहीं करता है। अभी इस घटिया आदमी से हमको फ़ोन पे बात करना पड़ा। अभी जो यहाँ पे देखे थे सब लोग खड़े थे, तो उनको लास्ट में पैसा देना पड़ता है 20-20, 30-30 रुपया करके, मतलब 300 देना था। अब 300 के लिए वो अपना ख़राब कर रहा था, मना कर दिया उनको कि नहीं हमसे नहीं ऐसा करके। तो सब लोग वहाँ पे बैठी थी अपना गाड़ी में, तो वापस उतर के आ गई यहाँ पे। अब मेरे पास 1 रुपये रहता नहीं है कि हम अलग से दे दे कि हाँ चलो इज्जत ढक देते हैं भाई, ऐसा। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे, सुबह इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं ना इतना परेशान होती हूँ ना सब से। इन लोग के लिए आप लोग देखें कि पिछले कितने वीडियो में जो लोग ज़मीन वाला मैटर था, है ना, क्या काम आएगा कोई इन लोग का? कोई मोहल्ला वाला मेरा काम आएगा कभी? कभी नहीं आ सकता है। इसीलिए जानते हैं अपना देखना चाहिए आज के ज़माना में, दूसरा के वजह से ख़राब होने का ज़रूरत नहीं है। तो कुछ सुना देगा, काहे जाए झूठ का बोलने। हमको क्या पता था कि इसको भगभक्की लगा हुआ है पीछे से। हाँ, इतना इन लोग जरूरत खोटी है, दूसरा बात से तीसरा बात से निकाल करके और मजबूर की है लड़ने के लिए। और इसका आदमी जो है ना एक नंबर का बेहया है, और एक मेरा आदमी भी है वो भी एक नंबर का बेहया है। 2 तरह का आदमी होता है ना दुनिया में, एक तो बीवी का आगे पीछे चाटने वाला होता है, और एक होता है ऐसा कि जिसको मतलब ही नहीं होता है, वैसा है मेरा आदमी। और एक होता है ऐसा कि मौगी है तो खराब भी रहेगी तब भी उसका ही चाटेगा, और अगर किसी का मौगी अच्छी है तब भी वैसा आदमी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। बस यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल है। अभी चलिए अब चलते हैं घर, क्योंकि बारिश मौसम भी ऐसा हो गया है ना। घर चलेंगे और अपना जो काम है वो करेंगे।